आज कार्यक्रम के छठे दिवस का आखिरी मंच है। पिछले 6 दिनों में आपने संपूर्ण ब्रह्मवाणी के 14 ग्रंथों को उनके अलग अलग विद्वानों के मुखारविंद से वचनों को सुना। यदि कोई मुझसे पूछे कि संपूर्ण ब्रह्मवाणी का सार क्या है, कोई एक शिक्षा जो संपूर्ण ब्रह्मवाणी का सार कही जा सकती है, तो मैं यही कहूंगा कि संपूर्ण ब्रह्मवाणी का सार है मार्या कहया काढ़या कहया और कहया हो जुदा, ए मैं खुदी टली तो बाकी रहा खुद। संपूर्ण ब्रह्मवाणी यही संदेश दे रही है कि ये जो मैं की भावना है, ये जो मेरा है, ये जो ममत्व की भावना है, यदि किसी भी प्रकार इसे आपने तिरोहित कर दिया तो हमारा काम बन गया। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। वाणी कहती है, कुफरों में है कुफर बुजुर्गी, काम, क्रोध, अहंकार। संभव है कि एक कामी व्यक्ति भी अपने जीवन में अपने काम को राम में परिवर्तित कर दे, एक क्रोधी व्यक्ति भी अपने क्रोध को करुणा में परिवर्तित कर दे, एक लोभी व्यक्ति भी अपने लोभ को परमात्मा के चिंतन में लगा दे, परमात्मा के स्मरण में लगा दे। लेकिन यदि कोई इस मैं खुदी और अहम की पगडंडी पर चल पड़ता है तो उसका वापस लौटना बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। वेद कहता है मनुर्भव, लेकिन कोई मनुष्य नहीं बनना चाहता। हर कोई अपने आप को देवता सिद्ध करना चाहता है। कोई अपने आप को राम घोषित कर रहा है, कोई कृष्ण घोषित कर रहा है, कोई चंडी घोषित कर रहा है, कोई हनुमान घोषित कर रहा है। मोहम्मद ने कहा मुसलमान बनो। जिस मुसलमान की बात मोहम्मद ने की कही, कोई वो मुसलमान नहीं बनना चाहता, हर कोई पैगंबर बनना चाहता है। क्राइस्ट ने कहा क्रिश्चियन बनो। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, प्रेम ही परमात्मा है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। लेकिन कोई क्रिश्चियन नहीं बनना चाहता, हर कोई क्राइस्ट बनना चाहता। और वाणी में महामती जी ने भी कहा कि ब्रह्म सृष्टि बनो। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि के लक्षण तारतम्य वाणी में लिखे हैं, कोई उन लक्षणों को नहीं अपनाना चाहता, कोई ब्रह्म सृष्टि नहीं बनना चाहता। सबको महामती बनना है, सबको राज्य बनना है। हर 2-3 महीने में कहीं से खबर आती है कि अमुक सुंदर साध को रात्रि को स्वप्न आया और सुबह उन्होंने अपने आप को राज्य घोषित कर दिया। और जितने भी सुंदर साध वहां के हैं, मुझे हंसी आती है। पढ़े लिखे नौजवान भी उसको राज्य का स्वरूप मान करके पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, चरण धो रहे हैं, उसके पांव पखार रहे हैं। तारतम्य वाणी कह रही है कि दिल दलगिरी छोड़ दे। ये जो मैं की भावना है, यह जो ममत्व की भावना है, यही तुम्हारे और उस अक्षरातीत के बीच में एक सबसे बड़ा पर्दा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई संन्यास्त हो, यह बुजुर्गी और अहम की भावना दोनों के पीछे एक काले कुत्ते की तरह पड़ी हुई है। एक गृहस्थ व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, वो एक गांव में पंच बनता है, फिर उसकी चाहना होती है सरपंच बन जाऊं, फिर वो सोचता है पंच प्रधान बनूं, फिर सोचता है पार्षद बने तो कुछ हो, फिर सोचता है विधायक बन जाए, फिर सोचता है मुख्यमंत्री बने, फिर सोचता है कि प्रधानमंत्री बने, फिर सोचता है कि राष्ट्रपति बने। एक ऐसी दौड़ है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। जीवन बीत जाता है, लेकिन किसी की भी दौड़ समाप्त नहीं होती। यदि कोई गृहस्थ संन्यास्त भी बनता है तो यह बुजुर्गी, यह मैं, ममत्व, अहम की भावना उसके पीछे उसी तरह से लगी रहती है।
कबीर जी कहा करते थे कि गृहस्थ के लिए तो ये एक संन्यास्त के लिए यह एक रेशम की डोर है जिसको तोड़ना भी नहीं चाहता। संन्यास्त बनते ही होड़ लगती है कि एक दिन 108 का खिताब मिल जाए, फिर 1008, फिर 1,08,000, फिर 1,08,00,000 पूछा जाए कि यदि आप 1 करोड़, 10 करोड़, 8, 1 अरब, 1 नील खरब, कितने ही 8 अपने आगे लगा लो, क्या उससे ब्रह्म का स्वरूप पता लग जाएगा? लेकिन मैं और ममत्व की भावना ऐसी है कि इतना ऊंचा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम सभी सुंदर साध के हृदयों में अपना घर बना करके बैठे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बार जेठ के महीने में भरी दोपहरी में कुछ लोग एक बैलगाड़ी पर बैठ करके जा रहे थे। रेगिस्तान का इलाका था, चारों तरफ भीषण गर्मी, दूर दूर तक कोई वृक्ष नहीं था। कुछ महिलाएं बैलगाड़ी पर बैठी थी, एक पुरुष जो था वो बैलगाड़ी को हाँक रहा था। उनके साथ में एक कुत्ता भी था। कुत्ता बैलगाड़ी के साथ साथ चल रहा था। बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी की छाया बैलगाड़ी के नीचे दिखाई देती थी। कुत्ते ने सोचा क्यों ना मैं इस छाया के नीचे खड़ा हो जाऊं, क्यों ना मैं इस छाया के नीचे चलूं, कम से कम गर्मी से तो बचाव होगा। सो कुत्ता उस बैलगाड़ी के नीचे आता है। उस बैलगाड़ी में जैसे जैसे बैलगाड़ी चलती है उस छाया के साथ साथ चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसको यह भान होता है कि ये बैलगाड़ी तो मैं ही चला रहा हूं। थोड़ी दूर आगे चलता है तो उसकी ये भावना और दृढ़ होती जाती है। अब उसको यकीन होने लगता है कि इस बैलगाड़ी का संचालन करने वाला तो मैं ही हूं। और वो मन ही मन खुश होता है कि देखो तुम इतने लोगों को अपनी पीठ पर बिठा करके इस जेठ की दोपहरी में चल रहे हो। फिर ऊपर जो लोग बैठे थे, महिलाएं बैठी थी, थोड़ी देर में वो गीत गाने लगती हैं। अब वो जो कुत्ता छाया में नीचे नीचे चल रहा है उसके मन में बड़ा रोष आता है। वो सोचता है कि एक तो मैं इनको जेठ की दोपहरी में घसीट रहा हूं और ये कितने क्रूर लोग हैं जो बैलगाड़ी में ऊपर बैठ करके गीत गा रहे हैं। यदि मैं रुक जाऊं तो ये यहीं जेठ की दोपहरी में खड़े रहेंगे, यही भीषण गर्मी में तपते रहेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी देर चलता है, लेकिन जब अत हो जाती है उसको लगता है कि अब तो मैं रुक जाऊंगा, अभी इनको मजा चखाता हूं। और कुत्ता रुक गया। होना क्या था, बैलगाड़ी को तो बैल चला रहे थे। बैलगाड़ी चली गई और वो कुत्ता वहीं खड़ा रहा। यही हम सबके जीवन की गाथा है। हम सबको भी लगता है कि इस संसार की गाड़ी हम ही चला रहे हैं। तारतम वाणी कहती है, मेरी मेरी करत दुनी जात है, केतु बोझ ब्रह्मांड सिर ले लो। सबको यही लगता है कि ये ब्रह्मांड रूपी बैलगाड़ी मेरे ही कंधे पर रखी हुई है। आपने कभी एक छिपकली को देखा है? मनोवैज्ञानिक यह कहते हैं कि जब एक छिपकली एक छत पर चिपक कर खड़ी होती है तो उस छिपकली को यही लगता है कि इस छत को मैंने ही संभाल रखा है। यदि मैं हट जाऊं तो बेचारे लोग जो नीचे बैठे हैं वो दब करके मर जाएंगे। एक रथ का पहिया जब चलता है तो उस पहिए की धुरी पर जब एक मक्खी बैठी होती है उसको लगता है कि ये पूरा रथ मैं ही चला रही हूं। हमारी भी यही भावना है, मेरी मेरी करत दुनी जात है, केतु बोझ ब्रह्मांड सर ले। हमें लगता है कि हम ही इस संसार को चला रहे हैं। सिकंदर का उदाहरण हम सबको देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हम सब अपनी छोटी छोटी दुनिया के सिकंदर हैं? हर किसी की एक छोटी सी दुनिया है। उसे लगता है कि मैं ही इसका बादशाह हूँ, मैं ही इसका शहंशाह हूँ। यदि मैं नहीं रहा तो इस घर का क्या होगा? महिलाएं भी सोचती हैं कि इस पूरे घर की जिम्मेवारी तो मेरे सिर पर है, यदि मैं नहीं रही तो इस घर का क्या होगा? लेकिन आप देखते हो
आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदार में कितने लोग इस संसार को छोड़ करके चले गए, लेकिन क्या किसी का घर बंद हुआ? क्या किसी के जीवन की गाड़ी रुकी? जीवन यूं ही चलता रहता है। एक इंसान हमेशा भूल में रहता है। यह ग्रंथि कि इस संसार को मैं चला रहा हूँ, मेरे सिवाय तो इसका कुछ हो नहीं सकता, यह सबको भ्रम में डाले रखती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो अध्यात्म के पथ पर भी आते हैं, वो भी इस माया, मैं, ममत्व की भावना से बच नहीं पाते। श्री जी ने इतने कठोर शब्दों में कहा है, एक आग जो छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई। आज पूरे समाज में जो भी विघटन दिख रहा है, जो भी विभाजन दिख रहा है, जो भी विचारधाराओं की लड़ाई प्रतीत होती है, कारण क्या है? कारण केवल मैं खुद ही है, कारण केवल मैं की भावना है। हर कोई चाहता है मुझे सम्मान मिले, हर कोई चाहता है कि सबसे बड़ी प्रतिष्ठा मेरी हो। चार पुरी के चार शंकराचार्य, एक बार कोई बड़ा आयोजन चल रहा था, चारों के अनुयायियों में इस बात के लिए झगड़ा हुआ कि सिंहासन किस शंकराचार्य का 1 इंच ऊंचा होगा। सोचिए, जो संपूर्ण जगत को सर्वम खलु इदम ब्रह्म की शिक्षा दे रहे हैं कि सर्वत्र ब्रह्म है, तो कौन सा ब्रह्म किससे 1 इंच ऊंचा बैठे, इस बात की लड़ाई हो रही है। कोई किसी के आगे झुकना नहीं चाहता, कोई किसी को प्रणाम नहीं करना चाहता। इस मैं पने की भावना ने, इस मैं खुदी की भावना ने धर्म को भी पूरी तरह से विघटित कर दिया। मुझे तो एक बार मैंने पंडित जगन्नाथ, एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है भामिनी विलास। उस पर भामिनी विलास लिखा था तो मुझे लगा कि इसमें कोई श्री कृष्ण और राधा की प्रेम की बात होगी। मैंने उस किताब को खोला, उस किताब का जो पहला श्लोक था उसको पढ़ करके मैं दंग रह गया। पंडित जगन्नाथ लिखते हैं, दिगंते श्रूयन्ते मद मलिन गंडाः कीर्तनाः करिण्य कारुण्य स्पदम असम शीला खलु मृगाः इदानीम लोके अस्मिन् नरतर शिखानाम नखानाम पांडित्य प्रकटते कस्मिन् मृगप्रति। इसका मतलब है कि पंडित जगन्नाथ कह रहे हैं कि मैंने सुना था इस सृष्टि में कोई विद्वान है, लेकिन प्रतीत होता है कि विद्वान रूपी हाथी तो दिशाओं के अंत में जाकर के छिप गए हैं। मेरे पांडित्य के सामने मुझे कोई विद्वान ही दिखाई नहीं देता। करिण्य कारुण्य अस्पदम समशीला खलु मृगाः। और ये जो बेचारी विदुषियां हैं, ये जो हथिनी रूपी विदुषियां हैं, मैं इनसे क्या बात करूं? असमशीला खलु मृगाः। और 2-4 किताबें पढ़कर, 2-4 श्लोक या सूत्र याद कर ये जो छुटभइये विद्वान हिरण की तरह घूम रहे हैं, ये तो जानते भी नहीं कि पंडित जगन्नाथ वो शेर है जो इनको देखते ही चबा जाएगा। इदानीम लोके अस्मिन् नरतर शिखानाम। मैं तो ढूंढता हूं एक ऐसे शिकार को जिसके ऊपर मैं अपने तेज शास्त्र ज्ञान रूपी नखनों से कड़ा प्रहार कर सकूं। सोचिए, एक पंडित का कितना पांडित्य प्रदर्शन हो रहा है। अहंकार मानो आकाश को छू रहा है। एक और संस्कृत के कवि हैं, कवि निषते, वो तो साफ लिखते हैं कि ग्रंथि ग्रंथि रहा क्वचित क्वचित अपि। मैं जानबूझकर अपने ग्रंथ में कई ग्रंथियां डाल देता हूं ताकि छुटभइये विद्वान इसमें अपनी बुद्धि की कबड्डी ना खेलते रहें। भर्तृहरि का नाम आपने सुना होगा। वैराग्य से पहले उनके जीवन की घटनाएं, वो भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। जब मैंने उनकी रचना को पढ़ा तो मुझे लगा कि भर्तृहरि ने तो सारी सीमाएं ही लांघ दी। आज संपूर्ण संस्कृत का साहित्य पतंजलि के व्याकरण पर पढ़ा जाता है, लेकिन भर्तृहरि ने पतंजलि को भी चुनौती दे डाली।
भर्तृहरि कहते हैं माम दृष्टवा स्वर्गम गता अकृतार्था पतंजलि, कि पतंजलि तो बेचारा अभागा था, मेरे दर्शन किए बगैर वो स्वर्ग चला गया, कितना उसका जीवन अकृतार्थ हो गया। मुझसे मिलता, मुझसे कुछ शास्त्र की बात सुनता, मुझसे कुछ ज्ञान लेता, उसका जीवन कृतार्थ हो जाता। सोचिए, अहंकार अपनी पराकाष्ठा को छू रहा है। ऐसे ज्ञान का क्या लाभ यदि ज्ञान से हम अपने जीवन को ही नहीं परिवर्तित कर पाए, शब्दों के खेल में, शब्दों के जाल में उलझ कर रह गए, तो ना तो हम अपनी अंतरात्मा को जगा पाएंगे और ना ही हम किसी की अंतरात्मा पर चोट कर पाएंगे। यही है दिल की दलगिरी। वाणी कह रही है, दिल दलगिरी छोड़ दे, होत तेरा नुकसान। तुम्हारा नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या है? एक छोटी सी घटना है। मैं किसी कार्यक्रम में गया, 3 दिन का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के आखिरी दिन पर सभी सेवकों को फूल माला पहनाई गई। एक माता जी थी 60 साल की, आसपास के क्षेत्र में बड़ी मशहूर थी कि इनके जैसा सेवादार कोई नहीं है। भूल से उन माता जी को माल्यार्पण करना किसी को स्मरण नहीं रहा। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, माता जी ने पूरे संस्थान में शोर मचा दिया कि मुझे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। सभी ने हाथ पैर जोड़ करके मंच पर उनको दोबारा माला पहनाई। 2 हफ्ते बाद माता जी को बहुत पश्चाताप तो हुआ कि मैंने क्या किया। उनका मेरे पास फोन आया। मैंने उनको केवल एक ही बात कही। मैंने कहा, आपने 60 साल तक राज्य की सेवा की, धामधनी की, बड़े प्रेम से सेवा की, लेकिन आपने जानते हैं क्या किया? आपने एक फूल की माला के लिए अपने प्रेम को कलंकित कर दिया। आपके प्रेम और आपकी सेवा की कीमत क्या है? एक फूल की माला। एक फूल की कीमत में, एक फूल की माला के लिए आप अपने 80 साल की कमाई बेचा है। वाणी कहती है, खोवे जोश बंदगी खोवे और साहिब की दोस्ती। जो इस बुजुर्गी की राह पर चढ़ता है, धामधनी कह रहे हैं, इंद्रावती जी कह रही है, खोवे जोश, राज्य उससे अपना जोश ले लेते। वो जो बल हमारे अंदर कार्य करता है, वो जो शक्ति हमारे अंदर कार्य कर रही है, धामधनी उसे वापस ले लेते। खोवे जोश बंदगी खोवे, वो जो बंदगी है, वो जो प्रेम हिलोरे मारता है, धामधनी उसे भी वापस ले ले। और साहिब की दोस्ती, धामधनी ने ब्रह्मात्माओं को अपना दोस्त कहा है। इंद्रावती जी कहते हैं कि वो जो दोस्ती है वो भी वापस ले ले। अब सोचिए कि यदि राज्य ने अपना जोश भी ले लिया, अपनी बंदगी भी हमसे ले ली और अपनी दोस्ती भी हमसे ले ली, तो हमारे पास बचा क्या? लेकिन एक फूल माला के लिए, एक नाम उच्चारण के लिए, एक छोटे से सम्मान के लिए हम अपनी जोश को भी देने को तैयार हैं, बल अपनी बंदगी को भी देने को तैयार हैं, और हम अपनी साहिब की दोस्ती को भी छोड़ने को तैयार हैं। संपूर्ण वाणी को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इस संसार के अंदर यदि सबसे बड़ी शोभा किसी को मिली है तो वो इंद्रावती जी को मिली है। न भूतो न भविष्यति, न कभी ऐसा हुआ है और ना ही कभी भविष्य में ऐसा होगा। मोहे अपनो सब दियो, सही नाम मोहे मोहर अपनी, कर रोशन थापी हक। इंद्रावती जी कहती है, मुझे अपना नाम दे दिया, दई बढ़ाई आपसी, अपने सरीखा बना दिया। रोशनी पार के पार की, दई साहिब नाम धराए। मेरा नाम साहिब रखा और उस पार के पार की रोशनी मुझे दे दी। साफ दुनिया मुसाफ से मुझ पे कज़ा करा, सारी दुनिया की कज़ा मुझसे करा रही है। इत नूर आवे नित नूर तजल्ला के दीदार, आस पुराई तिन नूर की मेरे इन अकार।
कि जिस अक्षर को पाने के लिए पूरा संसार के बड़े बड़े योगी प्रयत्न कर रहे हैं, उस अक्षर की आस को भी मुझसे पूरा करा है। आस पुराई तिनकी मेरे इन आका, ऐसी बड़ाई कई सिर मेरे, दे दे दई जो दाब, सब दुनिया के दिल में आनी, दे साहेबी किताब। एक दिन ऐसा आएगा जब संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी महिमा गाएगा। इतनी बड़ी उन्होंने मुझे साहेबी दे दी। वेद की ऋचाएं त्रिपाद ऊर्ध्वम उद्यत पुरुषः, जिस उत्तम पुरुष की व्याख्या करने का प्रयास कर रही हैं, इंद्रावती जी के धाम हृदय में वो सौभाग्य आया, वो आनंद आया, वो ज्ञान आया जिससे उनकी व्याख्या हो पाई। उपनिषद कह रहे हैं अक्षरात परतः परा, कि अक्षर से भी परे वो कौन है, ये इंद्रावती जी ने भेद खोला। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं उत्तम पुरुषस्य तु अन्यः, उत्तम पुरुष तो कोई और है, वो उत्तम पुरुष कौन है, ये इंद्रावती जी के माध्यम से स्पष्ट हुआ। लेकिन जानते हैं अध्यात्म के शिखर पर पहुंचने के बाद इंद्रावती जी क्या कहती हैं? इंद्रावती जी कहती हैं हुकुम चढ़ाऊं सिर साथ को, बख्शो मेरी भूल। मैं तो आपका हुक्म अपने सिर आंखों पर रखती हूं, मुझसे कोई भूल हो तो मुझे माफ करो, बख्शो मेरी भूल। भी दीजो सिखापन मुझको, यदि मुझ में कोई विकार नजर आए, कोई बुराई नजर आए, मुझे सिखापन दो। जो हूं संकुल, मुझे संकुल बना दो मेरे प्रियतम के लिए। सोचिए क्या कोई विनम्रता की ऐसी पराकाष्ठा इतिहास के पन्नों में कहीं दिखाई नहीं देती। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनि। श्री जी साहेब जी का जीवन ऐसा है, एक तृण के भांति, जिसमें हमेशा पैरों के नीचे लेटना सीखा है, जो सबके आगे हाथ जोड़ करके खड़े हैं। तरोरपि सहिष्णु, एक वृक्ष की भांति, जिस वृक्ष पर जितने फल लगे। मैं कई बार कहता हूं श्री जी साहेब जी उस वृक्ष के समान हैं जिस पर अनंत फल लगे, लेकिन उस अनंत फल वाले वृक्ष को अनंत पत्थर लगे, लेकिन वो सबके आगे हाथ जोड़कर कह रहे हैं हुक्म चढ़ाऊं सिर साथ को, बख्शो मेरी भूल, भी दीजो सिखापन मुझको, जो हूं संकुल। साथ जी के चरणों में नमी नमी लागू पाए, कि मैं सुंदर साथ के चरणों में नमी नमी लागू पाए। सोचिए कितने मार्मिक शब्द हैं। ये कोई ऊपर से नहीं कहा जा रहा, ये उनके हृदय की वेदना है। सोचिए जब प्रेम और ज्ञान के ऐसे स्वरूप को हम प्रतिदिन प्रणाम करें और छोटी सी मान, छोटी सी प्रतिष्ठा और छोटे से अहम के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहें, तो ना तो कभी हमने आदि के स्वरूप की पहचान की और ना ही हमने कभी उनके प्रेम की पहचान की। आज संसार में, हमारे समाज में यही चल रहा है। हर किसी में प्रतिस्पर्धा लगी है, हर किसी में होड़ लगी है। एक प्रचारक दूसरे प्रचारक से घृणा करता है, ईर्ष्या करता है। हर कोई सोचता है कि बस मेरी ही जय जयकार हो। एक सेवादार सुंदर साथ सोचता है कि सबसे बड़ा सेवादार मैं बन जाऊं, बस मेरी ही सेवा की चारों तरफ सराहना की जाए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि चाहे कोई बड़ी से बड़ी सेवा हो, चाहे कोई छोटी से छोटी सेवा हो, हम तो उसका मूल्यांकन धन की कीमत से कर सकते हैं। किसी को माला पहना सकते हैं, किसी को सर्टिफिकेट बांट सकते हैं, किसी को कुछ और उपहार दे सकते हैं, लेकिन धाम धनी के सामने चाहे किसी की बड़ी सेवा है, चाहे किसी की छोटी सेवा है, सब बराबर है। हम एक फूल माला के हार में अपना ईमान, अपना प्रेम न बेचें। हम धाम धनी से प्रार्थना करें कि आप हमें अपनी मेहर रूपी माला पहनाएं। लालदास जी की बीतक को पढ़ते हैं। लालदास जी की बीतक को पढ़ करके लगता है कि यदि श्रीजी साहेब जी की आंखों में सभी सेवादार सुंदर साथ एक समान हैं, यदि लालदास की सेवा का नाम भी लालदास जी की, छत्रसाल जी की सेवा का नाम भी लालदास जी की बीतक में आया है, तो दुर्गवाहन जी जो 2 लौंग और 1 सिक्का लेकर के आते हैं,
उनका नाम भी लालदास जी की बीतक में आता है। डोगरी बाई चने लेकर के आती है, उसको भी लालदास की बीतक में स्थान मिला। गाडर भाई पानी दे रहे हैं, जो चटाइयां लगाई जाती हैं उसको भी स्थान दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में हर कोई समान है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ज्ञान के इस भवन में यदि किसी ने छोटा सा भी सहयोग दिया, धाम धनी की उस धाम में उसकी भी जय जयकार होगी। हम छोटे और बड़े के चक्कर में ना पड़े, हम होड़ न लगाएं कि कोई मुझसे अच्छा बोलता है, कोई मुझसे अधिक सुंदर बोलता है। हम ईर्ष्या करते हैं, हम एक दूसरे के प्रति घृणा वैमनस्य के बंधन डाल लेते हैं। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, यदि आपके पुत्र की कोई सराहना करे तो क्या आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? आप खुश होंगे। यदि कोई तीसरा व्यक्ति आपके पुत्र की और अधिक सराहना करे तो आप उस व्यक्ति से खुश होंगे या दुखी होंगे? आप और अधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो आपके पुत्र की सराहना कर रहा है। तो इस संसार में जो भी धाम धनी की महिमा गा रहे हैं, आपसे और अधिक अच्छा गा रहे हैं, आपको तो जाना चाहिए, उनके गले लगना चाहिए, आपको उनके चरण छूने चाहिए, क्योंकि जिस प्रियतम से, जिस हादी से आप दिलो जान से प्रेम करते हो, वो आपके प्रियतम की ही तो महिमा गा रहे हैं। प्रेम की परिभाषा यही है कि जो मेरे प्रियतम की महिमा गाए, मैं उसके पांवों को धो करके पीऊं, मैं नतमस्तक हो जाऊं। इस प्रकार से यदि हम चलें तो मैं मानता हूं कि इस समाज के अंदर जो विघटन है, जो विद्वानों में आपसी द्वेष है, सेवादारों में आपसी द्वेष है, अलग अलग पुरियों के, अलग अलग स्थानों के व्यक्तियों में द्वेष है, सब समाप्त हो जाएगा। और मेरी तो यह प्रबल धारणा है कि 40 लाख का यह समाज, यदि इसके 14 या 40 अग्रणी सुंदर साथ बैठ करके एक सामंजस्य बिठा दें तो 40 लाख का समाज यहीं का यहीं एकत्रित हो जाए। और वो क्यों नहीं हो पाता? केवल और केवल इसलिए क्योंकि कोई अपने दिल की दलगीरी को छोड़ना नहीं चाहता। हर किसी को मंजूर है कि भाई अपना जोश दे देंगे, अपनी बंदगी भी दे देंगे, अपने साहिब की दोस्ती को भी दांव पर लगा देंगे, लेकिन हम अपनी दिल की दलगीरी को नहीं छोड़ सकते। मैं कई बार सोचता था कि ऐसा भी क्या घटित हुआ महाभारत के काल में कि युधिष्ठिर जैसे धर्मराज भी शकुनी के सामने अंधे हो गए, अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपने राज्य को दांव पर लगा दिया। अरे कोई अपनी पतिव्रता पत्नी को भी दांव पर लगाता है, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति को देखते हैं तो समझ में आता है, यहाँ पर हर किसी ने झूठ के लिए सत्य को दांव पर लगा दिया, ब्रह्म माया के लिए ब्रह्म को दांव पर लगा दिया, प्रतिष्ठा के लिए राज्य को दांव पर लगा दिया, झूठी प्रशंसा, दलगीरी, इस अहम ममत्व की भावना के लिए अपना प्रेम कलंकित कर दिया। सबको अपना जोश दांव पर लगाना तैयार है, बंदगी दांव पर लगानी तैयार है, अपनी दोस्ती साहिब से दोस्ती दांव पर लगाने को तैयार है, लेकिन हम दिल की दलगीरी को नहीं छोड़ सकते। जानत है गोविंद भेड़ा या को पीठ दिए आसान। गोविंद भेड़ा आप जानते हैं, समय के अभाव में मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। या को पीठ दिए आसान, इंद्रावती जी कहती हैं कि यदि तुम इसको पीठ दे सको तो यही सबसे सरल और यही सबसे आसान मार्ग है। यदि मैं खुद ही की इन संकरी गलियों में एक बार आप प्रवेश कर जाते हो, यह ऐसी भूल भुलैया है जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। मुकुंद दास जी को श्रीजी साहेब ने आशीर्वाद दिया कि तारतम के भेद तुमसे खुलेंगे, लेकिन जब भट्टाचार्य जी शास्त्रों को बैलगाड़ी में लेकर के आते हैं श्री जी के पास पन्ना जी के अंदर, तो मुकुंद दास जी को भी अभिमान हो जाता है, क्योंकि हिंदू पक्ष के बहुत बड़े मर्मज्जे थे। जैसे वाणी 18,000 चौपाइयों की रचना है, उन्होंने 36,000 या 40,000 चौपाइयों की एक रचना लिखी है। मुकुंद दास भी सोचते हैं कि मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं, यदि मैं चला जाऊं तो ये शास्त्रार्थ कैसे होगा। वो शिव जी से कोई बहाना करके चले जाते हैं, वापस नहीं लौटते, लेकिन जब उनको सच्चाई पता लगती है तो वो भी नतमस्तक होते हैं।
शिव जी को जब पता लगता है कि मुकुंद दास चले गए, शिव जी सोचते होंगे कि जिस ज्ञान के अभिमान में तुम जा रहे हो, उस संपूर्ण ज्ञान को, उस संपूर्ण पृथ्वी, उस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाला तो यहीं बैठा है। और शिव जी की ऐसी मेहर होती है, 5-5 साल की लड़कियां नासदीय सुक्त ऋग्वेद के मंत्रों को गा रही हैं, जिसका उत्तर भट्टाचार्य जी के पास भी नहीं था। ना सत आसीत ना असत तदानी, वो बच्चियां गा रही हैं। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, तब नहीं उपजियो मोह अहंकार, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृति। पंडित भट्टाचार्य जी विद्वान तो थे ही, इतनी सी बात में समझ गए। शास्त्रार्थ तो दूर की बात है, आते ही तुरंत नतमस्तक हो गए। ये यही सिखापन देती है। हम चाहे अपने आप को कितना बड़ा समझते रहें, लेकिन धाम धनी की मेहर सबसे बड़ी है। यदि वो अपना हाथ एक गूंगे के सिर पर भी रख देंगे तो वो भी धारा प्रवाह बोलने लगेगा। तो हम किसी विद्वान बनने की होड़ में न लगें, हम किसी प्रचारक बनने की होड़ में न लगें, हम किसी बड़े सेवादार बनने की होड़ में न लगें। धाम धनी ने जो प्रसाद हमको दिया, राज्य हर किसी को अच्छा प्रवक्ता नहीं बनाते, राज्य हर किसी को अच्छा सेवादार नहीं बनाते। जो काम एक सेवादार करता है वो प्रवक्ता नहीं कर सकता। जो सेवा राज्य ने छत्रसाल जी से ली है, वो सेवा लालदास जी से नहीं ले सकते, और जो सेवा लालदास जी से ली है वो मुकुंददास जी से नहीं ली जा सकती। इस ब्रह्मात्माओं की सृष्टि में हर किसी की एक सेवा है। हम बस प्रेम भाव से उठ के आगे हाथ जोड़े। त्वत् प्रसादम, हे धाम धनी आपका प्रसाद, आप जैसा हमें चलाना चाहें, हमारी कोई इच्छा नहीं, हम समर्पित हैं। आप केवल हमारी मैं खुदी को निकालिए, हम इस मैं खुदी की संकीर्ण गलियों से बाहर निकलें, सबको खुले हृदय से गले लगाएं, विद्वान विद्वानों से प्रेम करें, जो हमसे अच्छा बोलते हैं हम उनके प्रति श्रद्धावान बने, जो हमसे थोड़ा कम बोलते हैं हम उन्हें सिखाएं, हम उनकी कमजोरियों को बताएं। जो युवा विद्वान है वो वृद्ध विद्वानों का आदर करें, वो सत्कार करें। जो वृद्ध विद्वान है वो युवा पीढ़ी को मौका दें ताकि वो भविष्य की बागडोर को संभालें। जो युवा है वो छोटे बच्चों को तैयार करें। सब मिलकर के चलें, सम गच्छध्वम सम वदध्वम, हम सब एक साथ चलें एक पवित्र भावना से, जो वाहिदत की भावना है, जो हमें अनेकता में भी एकता में बांधती है। यदि उस भावना से हम चलेंगे तो मैं मानता हूँ कि ये जागने का कार्य कई गुना तेज गति से आगे चलेगा। मैंने बहुत सी कटु बातें कही हैं, मैं उस बातों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो भी अवगुण मैंने गिनाए हैं, मैं तो प्रतिदिन धाम धनी से यही कहता हूँ कि धाम धनी आप सबसे यदि मेहर मुझ पर कोई करना चाहते हो तो बस यही मेहर करो कि चाहे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, चाहे जीवन में हानि हो या लाभ हो, शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, जीवन हो या ना हो, लेकिन आपके हृदय का विशुद्ध प्रेम यदि आप हमें देना चाहें तो आप हमें कभी उससे जुदा मत करें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, आपनो धन तो ये छे जे वालो दिए छे आधार। आप हमारे जीवन के आधार हैं। आप हमें जीवन में चाहे किसी भी परिस्थितियों में डालिए, लेकिन आप हमारे जीवन के आधार हैं। आपका प्रेम हमारे जीवन का आधार है। आप इस आधार को हमसे न छीनिए। इन्हीं बातों के साथ ये अंतिम प्रवचन था, और मुझे लगता है कि संपूर्ण ब्रह्मवाणी का सार भी यही है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और आशा करूंगा कि हम सब इन बातों से सीखा पाएंगे। प्रणव जी।